बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ आर महमूद फ्राम अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कामुकी कैंपस। तो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 होगा और इसमें आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपने। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा आज कंप्लीट हो गया है और चैप्टर था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। तो आइए इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो बड़ा सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन इंडस्ट्री कि इंडस्ट्री किसे कहती है, यानी कि सनत किसे कहते हैं। अब सनत क्या होती है कि सनत कारोबार का एक ऐसा शोबा है जिसका तल्लक खिदमात और चीज़ों की पैदावार से है। तो मतलब कारोबार का वो शोबा जिसमें अशिया और खिदमात पैदा की जाती हैं उन्हें हम इंडस्ट्री यानी कि सनत का नाम देते हैं। तो इंडस्ट्री इज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस विच इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि इब्तदाई सनत किसे कहते हैं। अब प्राइमरी सनत या प्राइमरी इंडस्ट्री या इब्तदाई सनत एक ऐसी सनत है जिसका तल्लक खाम माल की पैदावार से है। अब इस सनत का जो खाम माल है वो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री इज इंगेज्ड विद द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज इन दी सेकेंडरी इंडस्ट्री। कि प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी सनत है जिसका तल्लक खाम माल की पैदावार से है, यानी खाम माल को जमीन से निकालने से है। विच आर यूज इन दी सेकेंडरी इंडस्ट्री, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इब्तदाई सनत की टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा बुनियादी तौर पे इब्तदाई सनत की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि जिसे हम कहते हैं इस्तखराजी सनत है। अब ये इस्तखराजी सनत क्या होती है कि एक ऐसी सनत है जिसमें हम क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स छुपे होती हैं, जो मदनियात छुपी होती हैं, उनको निकाला जाता है। यानी कि एक ऐसी सनत जिसमें ज़मीन के अंदर से मदनियात को निकाला जाता है उन्हें हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। तो इन दिस इंडस्ट्री हिडन रिसोर्सेज बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड। इस इंडस्ट्री में ज़मीन की सतह के नीचे जो छुपे हुए वसाइल होते हैं उनको निकाला जाता है। ऑल काइंड्स ऑफ द मिनरल्स आर एग्जांपल ऑफ सच इंडस्ट्री। जितनी भी तरह के मिनरल्स हैं, जिस तरह की ऑयल है, गैस है, कोल है, सोना है, नमक है, लोहा है, ये सारे जो है इन सब चीज़ों को हम ज़मीन से निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो तल्लक है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के साथ है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसी का जो दूसरा हिस्सा है जेनेटिक इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम मुख्तलिफ जानदारों की परवरिश करते हैं या जिसमें हम मुख्तलिफ जो है एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह बनाते हैं। इनको हम किसका नाम देते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री का। तो मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम मुख्तलिफ अजनास को, मुख्तलिफ जानदारों को पैदा करते हैं, उन्हें हम जेनेटिक इंडस्ट्री का नाम देते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्री यानी कि हयातियाती सनत इज अ इंडस्ट्री, एक ऐसी सनत है इंगेज इन दी रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हम जानवरों और पौधों की जो मुख्तलिफ अजनास हैं, मुख्तलिफ जो जिन्स हैं, उनको पैदा करते हैं या उनको रिप्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट नर्सरीज, पौधों की जो नर्सरी हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, इसी तरह कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं, मवेशियों के जो फार्म्स हैं, ये सारे जेनेटिक इंडस्ट्री की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि सानवी सनत किसे कहते हैं। तो बेटा सानवी सनत का मतलब है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम जो कारआमद अशिया है उनको बनाते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है उसको फिर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और उस मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए हम उससे मुख्तलिफ जो कारआमद अशिया है, जो काबिल इस्तेमाल अशिया है, उनको बनाते हैं। उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दीज इंडस्ट्रीज आर यूज रॉ मटेरियल एंड मेक यूजफुल गुड्स ऑफ अनदर फॉर्म, कि ये खाम माल को इस्तेमाल करती हैं और काबिल इस्तेमाल चीज़ें बना देती हैं जिन दूसरी शक्ल में। रॉ मटेरियल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्रीज। अब इन सनतों का जो खाम माल है वो हमें जो प्राइमरी इंडस्ट्री है, जो इब्तदाई सनत है, वहां से हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री।
अब सेकेंडरी इंडस्ट्री की कह रहा है कि वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बेटा इसमें भी बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स हैं, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि जिसे हम तमीराती सनत कहते हैं, और नंबर टू पे है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि जिसमें हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। तो इनको हम इंडिविजुअली आगे जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, यानी कि तमीराती सनत। तो बेटा ऐसी सनत है जिसमें हम मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को बनाते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, यानी कि जिसका तल्लुक तमीरात से होता है, जिसका तल्लुक कंस्ट्रक्शन से होता है, उसे हम कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। तो दिस इंडस्ट्री इज इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड डैम्स। इस इंडस्ट्री का तल्लुक बिल्डिंग्स के बनाने से, पुलों के बनाने से, सड़कों के और डैम्स के बनाने के साथ होता है। और उसके बाद आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि जिसमें हम मतलब चीज़ें तैयार करती हैं। तो ये इंडस्ट्री इसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक होता है चीज़ों को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स यानी कि मुकम्मल चीज़ों और गैर मुकम्मल यानी कि नामुकम्मल चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करना। तो दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। कि हमें इसमें करना क्या होता है कि रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं मुकम्मल चीज़ों में, यानी कि फिनिश गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो काबिल इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेमी फिनिश का मतलब होता है कि जिनको अभी इस्तेमाल नहीं करना होता बल्कि आगे उनके ऊपर हमें मजीद काम होना होता है, तो इसको हम सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, व्हाट इज मीन बाय कॉमर्स। तो ये भी हमने पढ़ा था कि कॉमर्स क्या है कि इसमें वो तमाम एक्टिविटीज शामिल होती है या वो तमाम काम या वो तमाम अदारे शामिल होते हैं जो हमें मदद करती हैं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, या चीज़ों को जाए पैदाइश से लेके उनके हतमी सार्फिन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रेड एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या पब्लिसिटी है, या वेयरहाउसिंग है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें तजारत को करने में मदद करती हैं। तो द टर्म कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अल्टीमेट कंज्यूमर। कि चीज़ों को उनकी जाए पैदाइश से लेकर अपनी सार्फिन तक पहुंचाना, जो चीज़ें हमें इस सारे प्रोसेस में मदद करती हैं उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जी। आज का हमारा जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन होम, डोमेस्टिक, लोकल और इंटरनल ट्रेड। बेटा आप इसको होम ट्रेड भी कह सकते हो, इसको आप डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हो, लोकल ट्रेड भी कह सकते हो, या इंटरनल ट्रेड भी कह सकते हो। तो ये एक ऐसी तजारत होती है यानी कि जिसे मुल्की तजारत का नाम देते हैं। ऐसी मुल्की तजारत क्या है कि ऐसी तजारत जो अपने मुल्क की हदूद के अंदर रह के की जाती है। ऐसी तजारत में जो चीज़ें बेचने वाला होता है या चीज़ें खरीदने वाला होता है वो दोनों एक ही मुल्क के साथ तल्लक रखते हैं, उन्हें हम होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड का नाम देते हैं। तो इन सच ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और बिजनेस इज कनेक्टेड विद द बाउंड्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री एंड बोथ सेलर एंड बायर आर रिलेटेड टू दी सेम कंट्री। कि एक ऐसी तजारत है जिसमें जो चीज़ों की खरीदो फरोख्त है एक खास मुल्क की हदूद के अंदर रह के की जाती है, और इसमें जो चीज़ें बेचने वाला और जो चीज़ें खरीदने वाला वो एक ही मुल्क के अंदर रहती हैं। तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, या उसे हम होम ट्रेड कहते हैं, या डोमेस्टिक ट्रेड का नाम देते हैं। तो बेटा इसके साथ ही आज की क्लास अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस चैप्टर के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।